नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल यूपी टेक स्टडी बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री की आज ये लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है, जिसमें हम लोग क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण पढ़ रहे थे, जिसमें से आणविक ठोस जो है वो हमने क्या कर लिया, पढ़ लिया। ठीक है, तो आज हम लोग दूसरे वाले की बात करते हैं, और दूसरा वाला जो है ठोस है उसका नाम है आयनिक ठोस। ठीक है, दूसरा वाला जो ठोस है उसका नाम है आयनिक ठोस। ठीक है, जो दूसरा वाला ठोस है इसका नाम है आपका आयनिक ठोस। ठीक है, आओ इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जैसे पॉइंट वाइज करेंगे जल्दी हो जाएगा शॉर्ट में। इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके जो अवयवी, ठीक है, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो आयन से युक्त होते हैं। ठीक है, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो आयन होते हैं। अब आयन में आपने पढ़ा था कि एक तरफ होते हैं धन आयन और एक तरफ क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये लिख लीजिएगा दूसरे पॉइंट में कि इनके अवयवी कणों के मध्य, अवयवी, इनके अवयवी कणों के मध्य मतलब बीच में, इनके अवयवी कणों के मध्य, जैसे यहाँ पे वंडरवाल्स बल्ब था, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा मध्य स्थिर वैद्युत, स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक, और भाई और पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या कह रहा है, तीसरे पॉइंट में ये कह रहा है कि जैसे ये मृदु होते हैं तो ये क्या होते हैं, ये मृदु का उल्टा क्या, कठोर, ये कठोर होते हैं। ठीक, अगला पॉइंट देख लो भैया। अगला पॉइंट में क्या कह रहा है, अगले पॉइंट में तुमसे कह रहा है कि इनके जो गलनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। ठीक है, इनका जो गलनांक बिंदु होता है, जो इनका गलनांक बिंदु होता है, ठीक है, गलनांक बिंदु, ठीक है, बिंदु लिखना चाहो तो लिख लो, नहीं तो सीधे लिख दो गलनांक जो इनका होता है वो क्या होता है, उच्च होता है। इनका जो गलनांक होता है वो उच्च होता है। ठीक है, अगला पॉइंट में देखो, अगले पॉइंट में तुमसे कहा जा रहा है क्या, कि गलित अवस्था यानी गली हुई अवस्था में या जली विलयन में ये विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। तो मैं लिख दे रहा हूं गलित अवस्था में, गलित अवस्था, गलित अवस्था में, ठीक, गलित अवस्था में जलीय, गलित अवस्था में जलीय विद्युत या जली विलयन, ठीक है, जली विलयन में विद्युत के चालक, विद्युत के चालक होते हैं। ठीक, अंतिम एग्जाम्पल ठोक दीजिएगा, तो एग्जाम्पल यहाँ पे लिख दीजिएगा फिफ्थ पॉइंट में, एग्जाम्पल में आप लिख दीजिएगा उदाहरण में कि इसमें जैसे NaCl ले सकते हैं, ठीक है, और किसको ले सकते हैं, KNO3 को ले सकते हैं, KNO3 को ले सकते हैं, ठीक है, और Na2SO4 को भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो आप आपसे कोई पूछे कि आयनिक ठोस क्या होते हैं तो आप बना के लिखना कि इनके जो अवयवी कण होते हैं वो आयन से युक्त होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। इनके अवयवी कणों के मध्य स्थिर वैद्युत बल कार्य करता है। ये कठोर होते हैं, इनका गलनांक उच्च होता है, गलित अवस्था में जली विलयन में ये विद्युत के चालक होते हैं। एग्जाम्पल में NaCl, KNO3, Na2SO4। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला पेज लेते हैं और अगले को देखते हैं। अगला वाला जो बिंदु है हमारा वो है धात्विक ठोस। ठीक है, तो चलो भैया धात्विक ठोस को देखते हैं। ठीक है, चलो थर्ड नंबर पे आता है धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, ठीक, धात्विक ठोस देखो, सबसे पहले लिखना कि जो इनके अवयवी कण होते हैं, इनके जो अवयवी, ठीक है, इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके जो अवयवी इनके अवयवी कण, ठीक है, इनके अवयवी कण धनायन होते हैं, धनायन होते हैं या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, फर्स्ट पे, सेकंड पे देखो, फर्स्ट पे ये हो गया, सेकंड पे देखो, सेकंड पे बोल रहा है भैया क्या, सेकंड पे आप बोलोगे कि इनके जो अणु होते हैं या इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं, इनके अवयवी कणों के मध्य, बीच में, ठीक है, इनके अवयवी कणों के मध्य में धात्विक बंध बनते हैं। इनके अणुओं के मध्य में या इनके अवयवी कणों के मध्य में धात्विक बंध बनते हैं। ठीक, अगले पॉइंट में लिखना कि ये विद्युत के चालक होते हैं, ये
विद्युत के चालक, ये विद्युत के चालक होते हैं, ये विद्युत के क्या होते हैं, चालक होते हैं। इसके अंदर लिख दीजिएगा कि और पॉइंट लिख सकते हो कि यह आघात वर्धनीय, ठीक है, यह आघात वर्धनीय, ठीक है, यह आघात वर्धनीय और तन्य होते हैं, और तन्य, तन्यता से युक्त गुण, ठीक है, तन्य होते हैं। फिर लिख सकते हो कि इनमें चमक होती है, ठीक है, या इनमें चमक, इनमें चमक पाई जाती है या होती है, ठीक। अंत में इनमें लिख लीजिएगा, इनमें रंग पाया जाता है या इनमें रंग होता है, ठीक है, इनमें रंग होता है, ठीक, इनमें रंग होता है। एग्जाम्पल अगर की बात कर ले, जैसे ये थर्ड पॉइंट हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल की बात में जैसे आप लिख सकते हो Ag, ठीक, आप लिख सकते हो Fe, ठीक है, आप लिख सकते हो कॉपर Cu, आप लिख सकते हो मैग्नीशियम Mg, ठीक है, आप लिख सकते हो Au, और आप लिख सकते हो Cl आदि, ठीक है। ये हो गया आपका धात्विक ठोस। आइए अंतिम वाले ठोस को देख लेते हैं, जिसका नाम है सहसंयोजक ठोस। सह संयोजक, सहसंयोजक ठोस, ठीक, सहसंयोजक ठोस। तो सबसे पहले लिखना कि जो इनके अवयवी कण हैं, इनके जो अवयवी कण हैं, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, ठीक है, इनके जो अवयवी कण होते हैं वो परमाणु होते हैं, फर्स्ट पॉइंट में, ठीक। सेकंड पॉइंट में लिखोगे कि इनके अणुओं के मध्य, शॉर्ट में लिख दो, ठीक है, अणुओं, वही परमाणुओं के, यानी इनके अणुओं के मध्य, इनके परमाणुओं के मध्य, ठीक है, सहसंयोजक, सहसंयोजक, ठीक है, सहसंयोजक, सहसंयोजक, सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध पाया जाता है, ठीक है। और देखो थर्ड पॉइंट देखो, ठीक, थर्ड पॉइंट में देखो, ये गलित अवस्था, ये गलित अवस्था, ये गलित अवस्था में विद्युत रोधी, ये गलित अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, ठीक। एग्जाम्पल फोर्थ पॉइंट में लिख लेना, एग्जाम्पल जैसे हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, आदि, ठीक है। तो ये आपका सहसंयोजक बंध भी हो गया, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक आते हैं, जो कि है क्रिस्टल जालक। आओ, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इसको, ठीक है। क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक, ये इंपॉर्टेंट है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से जितनी चीजें आप पढ़ेंगे सब चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। चलो, क्रिस्टल जालक का एक दूसरा नाम है जिसको बोलते हैं त्रिविम जालक, त्रिविम, ठीक है, त्रिविम जालक, ठीक। कहोगे त्रिविम क्या है? आपने मैथ में 3D पढ़ी होगी, पढ़ी है, 3 डायमेंशनल, जिसमें अभी तो मैंने नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जब आप 9th 10th में रहे होगे तो आपने केवल ये पढ़ा होगा, जिसमें होता है एक्स अक्ष, ये होता है वाई अक्ष, ठीक है। जब आप फर्स्ट ईयर में अगर पढ़े होगे तो आपने 3D पढ़ा होगा, तो इसमें बताया जाता है कि एक ऐसे जाती है, ठीक है, एक ये रेखा जाती है, ठीक, और एक रेखा ये जाती है, इसी को बोलते हैं 3D, यानी ये होता है आपका एक्स अक्ष, ये होता है आपका वाई अक्ष, ये होता है जेड अक्ष, ये होता है यहाँ पे आई चलता है, यहाँ पे जे चलता है, और यहाँ पे के, एकांश सदिश। मैं आपको मैथ में बताऊंगा, ठीक है, जब मैथ की क्लास में पढ़ाऊंगा तो आपको ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। खैर, अभी त्रिविम कब आया है, तो जाहिर सी बात है त्रिविम में यही बात होगी। चलो भाई देखते क्या होता है। देखो यहाँ लिखना आप कि क्रिस्टल, अभी चित्र से थ्रू भी समझा देंगे, क्रिस्टलीय, ठीक, क्रिस्टलीय ठोसों में, क्रिस्टलीय ठोसों में, ठीक, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कणों, मैंने आपको बताया था अवयवी कणों में क्या क्या हो सकता है, जिसमें परमाणु होता है, ठीक, अणु होता है,
या आयन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण, परमाणु, अणु, आयन की, ठीक, की एक निश्चित ज्यामिति, ठीक है, एक निश्चित ज्यामिति, त्रिविम, ठीक है, त्रिविम व्यवस्था होती है, इस त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल, ठीक है, क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक, या तो आप ये लिख लीजिए, ठीक है, या एक दूसरी परिभाषा भी है क्या, कि दूसरी परिभाषा में आप लिख सकते हो कि एक्स अक्ष, वाई अक्ष या एक्स वाई, या ना लगाओ, एक्स वाई जेड, तीनों ले लो, एक्स वाई जेड, ठीक है, तीनों अक्षों, ठीक है, तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने पर बनी जटिल संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, एक्स वाई जेड तीनों अक्षों पर अवयवी कणों को व्यवस्थित करने पर बनी जटिल संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। ठीक है, अब एक दूसरी परिभाषा भी है जिसमें वो है जालक बिंदु की। ठीक है, हालांकि वो मैं अभी आगे बता दूंगा जालक बिंदु क्या होते क्या नहीं होते। ठीक है, लेकिन मैं लग गया इसको लिख के फिर आपको चित्र के थ्रू वो चीज आपको बता भी देता हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं कि क्रिस्टल, चित्र में भी लगा देंगे ताकि आपको और अच्छे समझेंगे। क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को, ठीक है, अवयवी कणों को बिंदु से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, प्रदर्शित किया जाता है या व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक, जिसे जालक बिंदु कहते हैं। ठीक, जिसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो अब ये परिभाषा जो है वो जालक बिंदु की है कि अगर आपसे पूछा जाए जालक बिंदु क्या है इसको बताइए। ठीक, और अगर आपसे पूछ ले कि क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं इसको बताइए, तो हम एक ऐसा करते हैं इसका चित्र लगा के फिर आपको पूरा समझा देते हैं। ठीक है, था कि इसको बारी बारी से हम आपको चीजों को चित्र लगा के समझा देंगे। तो देखिए हमने चित्र यहाँ लगा दिया है। अब आप देखिए क्रिस्टल जालक यानी त्रिविम जालक कहा जाता है क्रिस्टली ठोसों में जो इसके अवयवी कण होते हैं, परमाणु, अणु, आयन की एक निश्चित ज्यामिति त्रिविम व्यवस्था होती है। ठीक है, देखो इसमें क्रिस्टली ठोस आपको पहले बता दिया, अवयवी कण आपको पहले बता दिया। निश्चित का मतलब होता है जो चीज स्थित हो। ठीक है, ज्यामिति का मतलब होता है संरचना या डायग्राम। त्रिविम का मतलब होता है 3D यानी 3 डायमेंशन। ठीक है, और व्यवस्था का मतलब होता है जिसमें होती इस त्रिविम व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो अब देखो ये गया इधर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब एक देखो इधर की तरफ जा रहा है। ठीक, और अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो एक ये संरचना जा रही है। ठीक, अब यदि अगर तुम कहना चाहो तो देखो ये वाला तुम x बोल सकते हो। ठीक है, ये वाला तुम x, ये वाला तुम y, ठीक है, और ये वाला तुम
जेड, या एक्स इसको बोल दो, वाई इसको बोल दो, जेड इसको बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस यहाँ पे आपको ये दिखाना था कि देखो सारी संरचनाएं फिर से वैसे ही लगी हुई, ये देखो यहाँ तक आई और ये देखो यहाँ तक चली गई और फिर ये देखो ये नीचे वाली आ गई। ठीक, सारी संरचना देखो, चाहे ये देखो कोई भी देख लो, इधर से इधर फिर तो जो एक जैसी डायमेंशनल चल रही है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया था एक्स वाई जेड तीनों, देखो साफ साफ बोला गया क्या, एक्स वाई जेड अक्षों, तीनों अक्षों पे या अक्षों पर अवयवी कणों की या अवयवी कणों को जो व्यवस्थित करने पर बनती है संरचना, जटिल संरचना, ठीक है, उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं। उसको क्रिस्टल उसको क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहते हैं। ठीक, दूसरा था क्रिस्टल जालक, जिसे बोल रहे थे हम लोग जालक बिंदु। जालक बिंदु क्या है? जालक बिंदु वह बिंदु होते हैं जो क्रिस्टल जालक में अवयवी कणों को जिस बिंदु से व्यक्त किया जाता है या दिखाया जाता है उसे क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे एक व्यवस्था दी गई है, तो देखो ये भी बिंदु है, हालांकि ये तो यूनिट इकाई का जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये चित्र उसका है। ठीक है, ये भी बिंदु है। ठीक है, तो जितने भी बिंदुओं से मिलकर बनता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। अब आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये परिभाषा भी रट गई होगी कि क्रिस्टलीय ठोसों में जो उसके अवयवी कण होते हैं उनकी जो निश्चित ज्यामिति त्रिविम व्यवस्था होती है, इसी व्यवस्था को क्रिस्टल जालक कहते हैं। या एक्स वाई जेड अक्षों पे अवयवी कणों को व्यवस्थित करने पर बनी जटिल संरचना को क्रिस्टल जालक कहते हैं। जालक बिंदु किसे कहते हैं तो आप बताओगे? क्रिस्टल जालक में कोई भी जालक ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। ठीक है, अवयवी कणों को जिस बिंदु से व्यक्त किया जाता है उसे जालक बिंदु कहते हैं। ठीक है, अब आगे जब हम चलेंगे तो आगे ये बताया जाता है कि क्रिस्टल जालक के कितने प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे कि क्रिस्टल जालक के कितने प्रकार, मतलब कितने प्रकार इसके होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है 1D जिसको बोलते हैं 1 डायमेंशनल, ठीक है, एक होता है 2D जिसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल, एक होता है 3D जिसको बोलते हैं 3 डायमेंशनल। ठीक है, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आज आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, केमिस्ट्री क्लास थोड़ी सी बड़ी हो ही जाती है क्योंकि एक एक चीज लिखनी होती है, एक एक चीज समझानी होती है। ठीक है, आप लोग लास्ट तक बने रहे करें तो आपको काफी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, फिर हम अगले जब क्लास होगी तो उसमें और अच्छे से ये तो आप समझ में आएगा कि जो इनकी एक्स वाई जेड अक्षों की जो जटिल संरचना होती है उसको क्रिस्टल जालक कहते हैं, और क्रिस्टल जालक के जो बिंदु होते हैं उसे क्या बोलते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। ठीक, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अभी रट जाएंगी, इसीलिए मैं लगाया चित्र भी आपको लगा लगा के दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए